अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो घुनी हो तो सबको मेरी तरफ से प्यार। बड़ी बारिश हो रही है जी, ओले पड़े हैं, ओले और चंगी भली बारिश हुई है मुल्तान में। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश दे, जहमत वाली बारिश ना दे। रहमत बरस कहते हैं ना, वो नात भी तो है ना, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। बड़ी प्यारी नात है ये वाली। तो खैर जो है अभी तो फ़िलहाल मुल्तान में भी बारिश हो रही है और बस जहमत ना बने रहमत बने, यही बहुत है। खैर अभी बढ़ते हैं जनाब अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब उससे पहले कहते हैं, एक बड़ी प्यारी सी जो है पोस्ट मेरे सामने आया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इब्लीस का रवैया ये था कि वो शर्मिंदा नहीं होता था। हमारा रवैया ये है कि हम शर्मिंदा होने वाले को इतना दलील करते हैं कि वो इब्लीस बन जाता है। अगर कोई बंदा शर्मिंदा हो रहा है, अपने किए पे शर्मिंदा हो रहा है, तो हम लोग उसे इतना दलील करते हैं कि वो इब्लीस बन जाता है। तो खैर कुछ लोगों की तो वैसे ही खसलत में होता है इब्लीसी कि वो शैतानी काम करते ही रहते हैं, और कुछ लोग शर्मिंदा हो जाते हैं तो उनको ऐसा उन्हें जलील किया जाता है कि उनको इब्लीस जो है बनना पड़ता है। यहाँ पे जो है ये बस दुनिया है जी, दुनिया में हर तरह से लोग चल रहे हैं, बन रहे हैं। ये किसी के ऊपर मैंने नहीं बोला, ये हकीकत में ऐसा है कि ये दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत बेड़ा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है अल्लाह माफ़ करे, गलत चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं बल्कि एक और पोस्ट भी पढ़ रही थी कि भाई इतना ज़्यादा लोग सीख रहे हैं, जादू शादू इतना सीख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। ये न्यू चीज़ें आ रही हैं, वरना अगर कोई जादूगर होता तो उसे पकड़ के ले जाते थे, लेकिन अब लोग सीख रहे हैं। तो क्या ये जो पेशन गोइयाँ थी कि भाई लोग इतना ज़्यादा, मतलब नज़र आम हो जाएगी, बर्बादी लोगों की आम हो जाएगी, कि हसद बढ़ जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्या ये ऐसा होने वाला है? लोग फिर शिर्क में पड़ जाएंगे, और इतने शिर्क में पड़ेंगे कि बजाय दुआ या बजाय नमाज या कुरान पढ़ने के वो जादू सीखना शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत शिर्क वाली चीज़ें हैं। हमें अल्लाह पे यकीन करना चाहिए, और बेशक वो कहते हैं ना कुरान में हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का हल है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। आपके दिल में कोई भी सवाल है ना, आप ऐसे कुरान पाक खोलेंगे और पढ़ेंगे, आपके उस सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये चीज़ें भी आम होती जा रही हैं। खैर यहाँ पे अभी पढ़ते हैं जनाब चाचा अनवर की वीडियो जो आई है उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सितारा गई है, कुछ लोग कहते हैं सितारा नहीं गई। देखें जी, सितारा ने अपनी वीडियो में कहा था कि जो है अभी भाई आप अम्मा को ले जाओ, बच्चे आ जाएं फिर मैं आऊँगी। हमें नहीं पता वो गई हैं नहीं गई, और वो नहीं दिखाना चाहती, उनकी अपनी मर्जी है, हम मतलब उसके ऊपर जोर नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे वर्दा सिस्टर की जो है कम्युनिटी भी आई है, उन्होंने कहा है कि देखें जी, कहाँ गई, हाँ देखो जी जो है मैं भी बिज़ी हूँ, रिएक्शन नहीं बना सकती। अनवर चाचा ने वीडियो बनाई है कि सितारा ने नजमा को 1 लाख रुपया दिया है। इतना सुन लो सब, ना सितारा ने नवाकोट वो गई है, ना ही सितारा ने 1 लाख रुपया दिया है। बाकी बातें बाद में होंगी। ये जो 1 लाख वाली कहानी है ना, ये तो मैंने भी बोली है और कहा है कि भाई इसका क्या प्रूफ है। अच्छा, मैं ना काफ़ी दिनों से जो है काफ़ी दिनों से चाचा अनवर पे ना ये वीडियोस मैं बना रही हूँ, रिएक्शन दे रही हूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा, जैसे कि मैंने उनके पॉइंट भी कुछ पकड़े, जैसे कि कुछ नजमा के पॉइंट पकड़े, वैसे ही चाचा अनवर के भी पॉइंट पकड़े, बोला। तो जैसे जो है ये क्या कहते हैं, नजमा ने कहा कि देखो आप हमें ना हर टाइम सुनवाते रहते हो, चलो हम गलत ही सही, आप हमारे बड़े हो, सितारा के भी बड़े हो, और भाभी भाभी भी करते रहते हो। क्या आप एक मिठाई का डब्बा लेके गए हैं उनके घर? क्या आपने भी कभी भतीजी के सर पे हाथ रख के उसकी खुशी का इजहार किया है? देखो यहाँ पे जब मैंने ये पॉइंट बोला ना, तो फिर चाचा अनवर ने फ़ौरन से वीडियो बनाई, नहीं वो नौशीन सिस्टर जो है बस वो जो है मतलब
मतलब बात को आई चलाई कर दी कि भाई वो मेरे घर आना नहीं चाहते, मैं उनको क्या दावत दूँ। हाँ, दावत की भी बात की थी, उन्हें मतलब इनका कहना मानते हैं। तो मुझे लग रहा है, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोल भी रही हूँ चाचा अनवर ना उनको आगे बढ़ के ना आप वो करते हैं। अब ये जो अम्मा के घर वाला मुद्दा है, हमें नहीं था पता, हमें शायद पता होता भी ना, ये चाचा अनवर ने निकाला था, उन्होंने बताया था। खैर वो बात सच साबित हुई थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं पता और ना ही मैं इसकी गहराई में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रिएक्शनिस्ट हूँ। एज ए रिएक्शनिस्ट मैंने बस वो बात करनी है जो यूट्यूब पे है और जो कर रहे हैं, जो पॉइंट चल रहे हैं उसके ऊपर बात करूँगी। अब यहाँ पे जो है वो तो फिर साजिद भाई आके कम्युनिटी लगाएं या कमेंट करें, जैसे बाबा को करते हैं और कहते हैं कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, बाबा जी भी मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। और ऐसे आज तो झूठ उसके पकड़े गए, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे के बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी तक ना सितारा का व्लॉग भी नहीं आया, मैं इस पर तो बात करती हूँ ना बाबा गुलाम पे। सितारा का व्लॉग अभी तक नहीं आया और जो है ये आशा वाली वीडियो भी आ चुकी थी, जैसे कि आप लोगों ने जो है देखा होगा कि वो किस तरह से प्रवोक कर रही हैं। अब हमें नहीं पता कि कोई मसला हो गया है या वो अपसेट हैं, परेशान हैं या बिज़ी हैं अपने घर में, या कोई मेहमान शहमान आ गए हैं, कोई नहीं पता अभी फ़िलहाल, ठीक है जी। लेकिन उनका जो ब्लॉग है उसके ऊपर मैंने खैर अभी रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन मैंने देखा था उनका थंबनेल और उनका जो है वो टाइटल नहीं लगा हुआ था सितारा का। ये आई थिंक आज लगा है, कल जो है जब उनकी वीडियो आई थी उस टाइम तक इनका नहीं लगा हुआ था थंबनेल, ठीक है जी। स्पेशली जो बनाते हैं आज इनका ज़रूर लगा हुआ है सितारा का ना थंबनेल। तो दोनों हस्बैंड वाइफ गार्डन में फिर रहे थे और इस तरह से जो है उन्होंने वीडियो मतलब हल्की फुल्की अंदाज में बनाई। थकावट थी, जाहिर सी बात है, उसको चीज़ों को कवर भी करना होता है, काम भी है उनका, ये जॉब है, उसको भी वो करना होता है, बनाना तो ज़रूरी है ब्लॉग। खैर यहाँ पे इसके ऊपर मैं मज़ीद भी बात करूँगी। अभी इसके ऊपर आते हैं कि सितारा क्या परेशान आयशा की वजह से हुई हैं, इसलिए वीडियो नहीं आई। तो अगर इस तरह से नहीं आई, इनकी वजह से नहीं आई, तो सितारा आप कब से कमज़ोर होने लगी हैं? कब से आप जो है कमज़ोर हो गई हैं और आप जो है आप पे चीज़ें असर करना शुरू हो गई और आप निढाल होना शुरू हो गए। आपने डरना नहीं है, आपने खड़े रहना है, डट के खड़े रहना है। ये ऐसे मुनाफिकों से ना अल्लाह बचाए। सबसे पहली बात ये नजमा को मैं हमेशा कहती आई हूँ, आज फिर कहूँगी, नजमा तुम्हें अपनी बहन को शटअप कॉल देनी चाहिए। अच्छा, जो लोग कह रहे नहीं वो तो बिल्ली को कह ली थी ना, बिल्ली को कह ली थी, तो बिल्ली को बिल्ली करके बुलाए ना, बिल्लो क्यों करके बुला रही है? अब आपका अगर कोई सोशल मीडिया पे नाम है और हम वही नाम बुला के किसी पेट को और फिर प्रवोक करें और वीडियो बना के डाल दें, आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा, 1001% बुरा लगेगा। जी हाँ, तो सब जो है ना रोटी को रोटी ही कहते हैं, चोची कोई भी नहीं कहता रोटी को चोची कोई नहीं कहता, बच्चे ही कहते हैं, वो तो नादान होते हैं। तो खैर हम सारे ही समझदार हैं। तो खैर यहाँ पे जो है बाबा की भी धमकी अमेज वीडियो आई है, उन्होंने भी धमकी वाली वीडियो बनाई है और इन्होंने जनाब ब्लैकमेलिंग वाली कह सकते हैं, इस तरह से वीडियो बनाई है कि बोरी की डोरी खींचो तो फिर वो सारा कुछ उगल देती है, काटना तो पड़ता नहीं है, बस थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। मेरा ये लास्ट रिएक्शन है, मैं ये तो मैं वो तो मैं तो इनके ऊपर भी बात करते हैं। कहता है कि मुझे टारगेट करते हो तुम भी, आराम से नहीं जो है रहोगे तुम लोग, बद्दुआएं देते रहे अच्छी खासी, किसी को कहते हैं नज़र तुम्हारी ख़त्म हो जाए, किसी को कहते हैं मर जाओ, तो किसी को क्या, तो फालिज की बद्दुआएं, इस तरह से जो है बददुआओं पे उतर आए हैं। और ये फिर कहते हैं देखें जी मेरा सब्र है, पता नहीं इनके सब्र कहाँ है। सब्र पता है, सब्र का मतलब का भी पता है आप लोगों को? सब्र का मतलब ये होता है कि आपने 10,000 वीडियो बना दी और वो बंदी चुपचाप फिर भी बैठी है, आपके झूठ को झूठ कहने भी नहीं आई कि आप जो है फिर एक्सपोज ना हो जाएं, उसको सब्र कहते हैं। आप सब्र नहीं कर रहे, आप कंटेंट छाप रहे हैं, आप सब्र नहीं कर रहे, फिर ये आ जाते हैं। अब ये बद्दुआएं दे रहे हैं, धमकियां हर दूसरे दिन देते हैं, हर दूसरे दिन बीवी को प्रवोक करते हैं, भतीजी को प्रवोक करते हैं, साजिद को भी ताने शाने देते हैं,
हर दूसरे दिन रिएक्शन वालों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, हर दूसरे दिन हर एक को जवाब देते हैं, चुप करके नहीं बैठते। सही है। और फिर कहते देखे जी मेरा सब्र पूछेगा, उसको सब्र नहीं कहते, ये सब्र नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन निकाल के जाते हैं आप। सब्र वो होता है जो चुपचाप रहे और कहे कि जा तेनू रब भी पूछे, तुझे मौला पूछे, मैं तुझे कुछ भी नहीं कह रहा या कह रही। उसके पास लॉजिक भी हो, पॉइंट भी हो, फिर भी वो चुप करके बैठा रहे और सिर्फ आपका तमाशा देखता रहे कि यार ये बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। और वो फिर सिर्फ अल्लाह को देखे और फिर नीचे तुम्हें देखे कि भाई तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो अल्लाह से कहे यार अब मैं नहीं इससे सिर खपाई कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता, मैं इससे हार जाऊंगा, मेरा फैसला इंसाफ तू ही कर। या फिर अगर मैं हारूं भी ना, हो सकता मैं इसका जवाब देने बैठ गया या बैठ गई तो कुछ मैं हद से ज़्यादा तजावुज़ ना कर जाऊं, हद से ज़्यादा ना जवाब दे बैठूं कि भाई उसने तो 4 गालियां दी, मैं कोई 50 गाली ना दे बैठूं। मामला ख़राब कर बैठूंगी ना या कर बैठूंगा गुस्से से, फिर वो अपना मामला ना कि कहीं ना इंसाफ़ी ना हो जाए। बेहतर इंसाफ रब करने वाला है। तो वो जब अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता है फिर वो खूब बदला लेने वाला है। तो फिर वो लेता है बदला और वो फिर उसका अपना अंदाज है, फिर वो बदला लेके रहता है। तो ये जो करते हैं ना, आ जाते हैं देखें जी फालिज की बद्दुआएं भी दे रहे होते हैं, मरने की भी बद्दुआएं दे रहे होते हैं और राज खोलने की भी बद्दुआएं दे रहे होते हैं और फिर कहते हैं देखें जी हमारा तो सब्र है। इस तरह के लोगों पे बड़ा हासा आता है मुझे और मैं हंस रही होती हूँ ऐसे लोगों पे। फिर इससे फिर खा जाएगा, इतना इतना गज भर लंबी ज़बानें यहाँ पे लोग जला चलू के एंड पे कहते देख के मेरा सब्र खा जाएगा। हंसा करें आप लोग भी ऐसे लोगों पे। खैर हद है भाई। कहते हैं मेरा घर बर्बाद कर दिया। और केड़ा घर तेरा खराब होया बाबे, केड़ा घर खराब होया आपका? कल तो आप वीडियो बना के गए हो, लोगों को चश्मे दिखा रहे थे, ऐने दिखा रहे थे, ऐना देख लेना, आईना देख लेना, तमाचा लगेगा। मैंने क्या कहा था? किसने मेरी वीडियो देखी थी भैया? किसने देखी है? वो वाली जिसमें मैंने कहा है देखते हैं किसको तमाचा और शीशा देखना पड़ता है, किसको तमाचा लगता है। मैंने कहा था हो सकता है आपको ही ना पड़ जाए। झूठ ना बोलें, झूठी बातें फैला के जाते हैं यहाँ पे। आप तो लोगों को दिखा रहे थे शीशा कि मेरी सुलह हो गई है, मेरी जाने जिगर, मेरे प्यार, मेरा गबरू मेरी मोहब्बत मुझे मिल चुकी है। तो बाबा जी आपकी अगर मोहब्बत आपको मिल गई है या आपकी बेगम से आपकी सुलह हो गई है तो फिर आज क्यों रो रहे? मेरा घर बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? अरे आप खुद दुश्मन है अपने। इनडायरेक्टली आज साजिद साहब को ये धमकियां दे के गए हैं जनाब। खैर यहाँ पे ये कहते हैं लोग मेरे पीछे पड़े हैं बाबा की जनाब, फिर बद्दुआएं और फिर वही कहते हैं तुम लोग बात नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा, इनकी ज़बान बंद होगी जो बकवास करते हैं। फिर कहता है फालिज पड़े, आंखों से बिनाई जाए, शैतान हैं, हमारे घर को ख़राब करते हैं और बद्दुआएं देता रहा। और कहता मैं दुआएं थोड़ी दूंगा, मैं तो बद्दुआएं दूंगा। कहता है या तंग आमद या जंग आमद, मस्जिद में खड़े होके बद्दुआएं देते रहे। फिर ये कहते हैं देखो ये हमारा सब्र है, तुम केड़ा सब्र करके बैठे हैं। लोग जहाँ पे जाते हैं और दुनिया भूल जाते हैं, ऐसी जगहों पे लोग जाते हैं तो दुनिया भूल जाते हैं, दुनिया की चीज़ें भूल जाते हैं, झोली फैला देते हैं अपने रब कह के या अल्लाह जाने अनजाने अगर मेरे से कोई गुनाह हो गया है या रब मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मैं दुनियादारी में पड़ गया मुझे बख्श दे, मैं कहीं पे भी भूल चूक हो गई हो, कुछ भी ऐसी मेरे से गलती हो गई हो, या रब मुझे बख्श दे। मैं झोली फैलाए बैठा, या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं दुनियादारी में ना पढ़ूं, कि दुनियादारी में इतना पड़ जाऊं कि तुझे भूल जाऊं। लेकिन नहीं, ये मस्जिद में जाके लुड्डी है जो मालो कर रहे होते हैं, गालम गलौज कर रहे होते हैं, बद्दुआएं देते हैं, फालिज की बद्दुआएं, मरने की बद्दुआएं, नजर तुम्हारी नज़र चली जाए, इस तरह से बद्दुआएं देते हैं।
घर उजड़ने की बातें करते हैं, ड्रामा खेलते हैं। ये कहते हैं यहाँ पे तो कुत्ते की सुनी जाती है, मैं तो फिर इब्ने आदम हूँ, मैं तो फिर आदम की औलाद हूँ। ये कार्ड ना मत खेलो आप, फिर तो आप सबको गुनाहगार और अपने आप को नेक कहते हैं। खुदा का खौफ करो। वहां पे भी झूठे लोग भी रहते हैं, वहां पे चोरी करने वाले भी रहते हैं, डाका डालने वाले भी रहते हैं। आपके बेटे के हवाले से तो ऑलरेडी मशहूर है। अगले दिन बैठ के डीडी परसों तरसों फिर कह रहा था तेरा बेटा चोर है, चोर है, इस तरह के नारे लगा रहा था। वहां पे मस्जिदों में खड़े होकर आप लोग झूठ बोलते हैं, फितने फैलाते हैं, फिर कहते हैं देखे जी हम तो सब्र करके खड़े हैं, हम सब्र वाले हैं जी, सब्र वाले हैं। पता नहीं केड़ा सब्र करते हैं आप लोग। खैर कहते हैं कि बहुत सारे लोग समझ गए होंगे किसको कह रहा है। कहता है समझ गए होंगे बहुत सारे लोग मैं किसको कह रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ। उनको समझ तो नहीं आएगी जब तक भांडा नहीं फूटेगा। कहता है इन लोगों को उस टाइम तक समझ नहीं आनी जब तक मैं भांडा नहीं फोड़ूंगा, सुकून से नहीं रहेंगे। और इनका यही इरादा तो है, मैं भी जो है तैयार हूँ। अगर इनका यही इरादा है कि मैं भांडा फोड़ दूँ तो फिर मैं तैयार हूँ। फोड़ो भांडा, फोड़ो, हम देखते हैं क्या भांडे फोड़ते हो। आई थी ना आपकी बहू, क्या हाल हुआ उसका, भागी ना, भाग गए ना यहाँ से। कितनी टीम बना के आई थी, क्या कुछ नहीं किया था। अपने ही गिराते हैं अपने नशे मन पे बिजलियां। आप लोग ही अपने दुश्मन आप हो। अरे दुनिया को क्यों बदनाम करते हो, दुनिया में तो आप ही शामिल हो। सही है ना, आप लोग अपने दुश्मन आप हैं, कहीं जगह नहीं रहे आप लोग। लोग तो अपनी अपनी जगह पे हैं, अपनी अपनी जगह पे हैं लोग। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। कुछ लोग आए, बोले, लड़े, झगड़े, कुछ लोग तो एक दूसरे को गालियां देके फिर से एक हो गए। यारियां, मोहब्बतें जारी हैं। जो लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे, यहाँ पे लोग वो दोस्त बन गए। और आपकी बेटी जो ठंडोरा पेटने आई थी हैं, आज मुंह दिखाने लायक नहीं है। बेटी क्या, बहू भी, बेटी भी, जो भी है, भाग गया ना दुम दुमा के। ऐसे ही होता है, इसलिए कहते हैं संभल के चलना चाहिए। जब सालों तुम लोग कहते हो ना हम खून के रिश्ते हैं, हम एक हैं, हम नेक हैं, साजिद आके कहता है तुम फेक हो, तुम फेक हो, ये फेक हैं, ऐसे बोल रहा होता है। पहले तो जब खून के रिश्ते हो ना, भांडे ना ही फोड़ो। अगर आप किसी का एक भांडा फोड़ेंगे, हो सकता है आपके 6 भांडे पड़े हो जो बंद पड़े हो, अभी तक किसी ने ढक्कन ही ना खोला हो। हैं बाबे, ओ बाबे, सही है ना। सलमा आई यहाँ पे बदनाम करने के लिए, पता नहीं ट्यूबवेल निकल के आया, पिंक नाइटी निकल के आई, उसके बाद चोरी की तारें निकल के आई, चोरी के प्लाट निकल के आए, चोरी के पैसे निकल के आए, लोगों के साथ फरेब निकल के आए। फिर उसके बाद जो है बाबा लड़कियों से, औरतों से मुजरे करवाता था, ज़मीनें बेचता था, बहन को मारा, माँ को मारा, पता नहीं केड़े केड़े निकल के। हाँ, आशा की कहानियाँ निकल के आई। उसके बाद इनकी एक और बेटी जो है, जिसके बारे में चाचा अनवर कहते हैं कि उसको सेल किया मेरे भाई ने, उसकी भी भांडे निकल के आए। अब बताओ बहनों, अब मुझे बताएं आप लोग, कोई किसी का एक भांडा फोड़ने आता है, उसके हो सकता है 25-30 भांडे पड़े हों जिनके ढक्कन ही ना खुले हों। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़की हो, बड़ा समझाती हूँ, आ जानी चाहिए। चलो जाओ, ये दरवाज़ा बंद करके जाना, ठीक है? हाँ दोनों, हम एक हैं, हम नेक हैं, हम नेक हैं, हम सनेक हैं। अच्छा समझ आई ना। तो इसलिए बाबा कमाले, बात सुन मेरी। ये जो भांडों की आप जो है ना नारे लगाते हैं ना, हो सकता है आप किसी का एक फोड़े, यहाँ पे 25-30 किसी के और फूटे जाए, हो सकता है वो आप लोगों के ही हो। अब हमें इन कहानियों का पता था, मैं ये समझाना चाह रही हूँ, सुने ज़रा, मैं ये समझाना चाह रही हूँ, हमें पता था आपकी बहू जो है, ये जो ऐसे बलखा के, लहरा के, नकाब उतार के, शरारा शरारा करती हुई आई थी, हैं?
क्या बना, क्या हुआ? सल्लू के भांडे फूटे, आशा के भांडे फूटे, नजमा के भांडे फूटे, उसके बाद जो आपके भांडे फूटे, असगरू के भांडे फूटे, सलमा के भांडे फूटे, और भी बहुत कुछ है। फूटे 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 फूटे। सही है जी। हमें क्या पता था आयशा के हस्बैंड का और उनका क्या मामला है, आपकी बहू का, आपकी आयशा का क्या क्या मामला चल रहे हैं, हमें पता था? नहीं था ना भाई। इसलिए कहते हैं किसी का भांडा ना ही छेड़ो। ये ना हो कि अपने 25 30 40 भांडे फुड़ुक करके फूट जाए और फिर मुंह छुपाते भाग जाओ, मुझे शर्म आ रही है, कुड़ुम, ऐसे भाग जाए। इसलिए ना ये ना किया करें हरकतें। अब सल्लू की कहानियां जो निकल के आई थी कि भाई उसने स्प्रे पी ली थी, नहीं दयाब पी लिया था, है वो टॉयलेट वाला, टॉयलेट साफ करने वाला। किसी को पते थे? नहीं थे। सारा कुछ खुल खुला के सारा बड़ सारा। किसका नुकसान हुआ? मेरा, या यहाँ पे हमारे जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं या व्यूवर्स हैं उनका किसका नुकसान हुआ? मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि किसी का कोई नुकसान नहीं होता। ये जो कहते हैं ना फलाना जो है ये टारगेट करवा रहा है, फलाना जो है टारगेट करवा रहा है, कोई किसी को टारगेट नहीं करवा रहा। समझ आई? नहीं आई? भी लंग गई वो तो। कहता है इस टाइम तक सुकून नहीं आएगा जब तक मैं भांडा नहीं फोड़ूंगा। मैं भी तब तक तैयार हूँ, लास्ट जवाब दूंगा और बेहतरीन दूंगा। मुझे भी अल्लाह ने जो है ज़बान दी है। अच्छा जी, यहाँ पे ना अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ और बाकी जो है इंशाल्लाह आगे फिर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो में थोड़ी हो रही है लंबी और मैंने जो है मैं थोड़ी सी बाजी मसरूफ़ हूँ और इंशाल्लाह फिर हम जो है मज़ीद रिव्यू रिएक्शन देंगे। लेकिन यहाँ पे चाचा अनवर ने जो बात की है, चाचा अनवर को प्रूफ ज़रूर देना चाहिए। और फ़िलहाल नजमा की भी वीडियो आ चुकी है, वो भी देखते हैं क्या कह रही हैं। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। अगर चाचा अनवर आप झूठे हैं ना, आपने झूठ बोला है, क्योंकि आपको उस टाइम भी मसला हुआ है जब फ़ारूक को सितारा ने व्लॉग में लिया। ऑडियंस को तो है ठीक है ना, वो अपनी अलग अलग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आपको खुद को अपने लिए भी हो रहा था। मेरी भाभी रोक के बैठी है जी, मेरी भाभी कहती अभी भी इंतज़ार कर रही है। कौन सा इंतज़ार है? तो चाचा अनवर बात सुने, आपकी बात अगर ये सच ना हुई तो आपको माजरत की वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये गलत बात है। आप सितारा को ऑडियंस के मुंह में दे रहे हैं, आप उसको जो है टारगेट करवा रहे हैं। फिर ऑलरेडी जो लोग नहीं रिश्तेदारों को पसंद करते वो मजीद गुस्सा करेंगे सितारा पे और कहेंगे देखो आप तो पैसे दे के आई हैं। तो यहाँ पे अगर ये खबर आपकी झूठी है, सुनी सुनाई बात की है आपने, तो बहुत गलत किया है। पहले सबसे पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद जाके आपको ये वीडियो बनानी चाहिए। खैर यहाँ पे जो है फ़िलहाल नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, चाचा कहता था कि भाई अगर फ़ारूक को वीडियो में लिया है ना तो हमें भी लो। हमें में कौन आता है? डीडी और कौन? चाचा अनवर। तो वो अपनी बात कर रहे थे कि हम दोनों इनके व्लॉग में नहीं आते, तो फिर हमें आज तक क्यों नहीं लिया? उसको तो ले लिया है। तो वो इस तरह से कुछ मैसी सी अजीब सी कुछ मतलब बातों में से वो आ रही थी स्मेल के भाई रोला है, कुछ मसला है। तो क्या अब चाचा अनवर सितारा के अगेंस्ट जाने वाला है? मुझे काफ़ी दिनों से यही लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल फिर भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जो भी होता है मंजूर खुदा होता है, इसी में शायद बेहतरी होगी। खैर इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।